इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका सेंटिमेंट कश्मीर को लेकर जो है वो अलहदा है, यानी दुनिया भारत के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे अगर लोग ये कहते हैं कि अगर इस हिस्से में अगर आप मानते हैं कि स्टेट का एक एक्सेस है, स्टेट एक्सेस कर रही है, रिप्रेशन है अगर, तो वहाँ पर वो वॉइस नहीं दिखती है जो वॉइस कश्मीर या कश्मीरी लोगों के लिए दिखती है। तो सेंटिमेंट्स उस पर मैं जानना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मैं इससे जुड़ा एक सवाल चाहूँगा, आर्टिकल 370 को रिवोक करना, तो उस पर मतलब एक जनरल कंसेंसस क्या है? चूँकि आप रिलीजियस लीडर हैं, आप बहुत जाते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, एक एक इंडिविजुअल से उनकी राय लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके बहुत ताल्लुकात हैं। आप बताइए कि क्या उनकी भारत सरकार के इस फैसले के साथ वो हैं या फिर उनका भी ये मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, और जिस तरह असम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बिहार में होती है, यूपी में होती है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। जैसे आज सुबह में कानपुर में एक बस हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं रहे, तो समूचे देश पर उसका एक असर होता है। तो कश्मीर में भी यही सिचुएशन है कि अगर कोई भी इशू होता है, चाहे वो मुस्लिम्स को लेकर के हो या ये कि किसी व्यापारी की हत्या हो जाती है, टारगेट किलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा देश उससे मुतासिर होता है। जहाँ तक आर्टिकल 370 का सवाल है, तो उस पर मैं अपनी बात कहूँ, मैं कोट कर देता हूँ। भारत के बहुत सारे स्टेट के एक्स न्यायाधीश जो हैं, जजेस जो हैं, उन्होंने खुद बोला है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को रिमूव किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि अगर आपको रिमूव करना था तो उसकी एक लीगल प्रक्रिया को आप फॉलो कर। मौलाना मदनी ने तो, मुझे याद है महमूद मदनी साहब ने उनको कहा कि हम भारत सरकार के इस फैसले के साथ, और ये स्टेटमेंट भी जो है उनके हवाले से ये स्टेटमेंट कोट किया गया। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है नेशन, एक है सरकार और एक है देश। मैं आपको वो घटना बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ था मौलाना महमूद मदनी साहब का, मैं कहीं विज़िट पर था, तो एक मेरे मित्र हैं लखनऊ में, संजय शर्मा साहब, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लखनऊ का सबसे बड़ा अखबार चलाते हैं 4 PM। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि मौलाना महमूद मदनी साहब आर्टिकल 370 के मसले में भारत सरकार के साथ में चले गए, और उन्होंने उस मैसेज को करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। तो उस वक्त मैंने रिसीव किया, उनसे बात की। उन्होंने कहा यार ये क्या है, मेरे लिए शॉकिंग है, ज़रा देख के मुझे बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने खुद जा कर के, मतलब मैंने देखा, जा कर के अपने लोगों से बातचीत की और मैंने उनके उस स्टेटमेंट को सुना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूँ, ये नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। देखिए, मैं सरकार का विरोध कर सकता हूँ लेकिन मैं देश का विरोध नहीं कर सकता। सरकार अगर आर्टिकल 370 को रिमूव कर रही है या 35A को रिमूव कर रही है तो मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे देश के इंटरनल मैटर पर कोई दूसरा देश मेरे देश की किसी भी भूमि को अपने साथ में मिलाने की बात कर रहा है तो उस समय मैं उसके विरोध में भारत सरकार के साथ में चला जाऊंगा। तो मदनी साहब ने कभी नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया है वो सही है, उसमें मैं भारत सरकार के साथ में हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन वो इस इशू पर भारत सरकार के साथ में है कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। भाई, आज NDA की सरकार है, उसने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया। अगर इंडियन लोग इसको सही नहीं समझते हैं तो वो अगली मर्तबा UPA की सरकार ले आएंगे, वो दोबारा वो 370 को ला सकते हैं। तो ये एक हमारा इंटरनल मसला है। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो आज भी मैं भारत सरकार के साथ में खड़ा हो जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ में खड़ा, लाख मेरा उनसे इख्तलाफ है। लेकिन अगर मेरे देश की भूमि पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में खड़ा हो जाऊंगा।
तो ये एक बहुत बारीक फ़र्क है। जी जी जी। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, मैंने बताया ना कि एक है सरकार और एक है देश, एक है गवर्नमेंट और एक है नेशन। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं उनका स्पोक पर्सन नहीं हूँ। इस पर जो मैं बोल रहा हूँ, इस पर ऑफिशियल और अधिकृत बयान उनकी संस्था ने ज़रूर जारी किया होगा, और उस पर अगर आप उसकी विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अधिकृत बयान उन्होंने जारी किया। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मत है।